नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिस स्कीम के अंदर आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो मैच्योरिटी पर आपको डबल होकर वापस मिलेगा। यानी कि अगर आप उस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो वो मैच्योरिटी पर आपको 2 लाख रुपया वापस मिलेगा। अगर आप उसके अंदर 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो 10 लाख रुपया होकर वापस मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप उसके अंदर 10 लाख रुपया जमा करेंगे तो वो आपको 20 लाख रुपया होकर वापस मिलेगा। और ये पैसा भी आपको सरकारी गारंटी के साथ मिलेगा, यानी कि आपका पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सरकार गारंटी देती है कि आपको आपका पैसा डबल होकर वापस मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र। दोस्तों, स्कीम का नाम किसान विकास पत्र है, लेकिन ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। इस स्कीम के अंदर कोई भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और अपना पैसा डबल कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किसान विकास पत्र स्कीम क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, आपको किस तरीके से इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि आप कहां पर अपना किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन कर सकती हैं। और अगर कोई व्यक्ति समय से पहले इस अकाउंट को बंद करना चाहता है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट होगा या फिर नहीं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें किसान विकास पत्र से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है भारत सरकार की किसान विकास पत्र स्कीम। चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या है किसान विकास पत्र स्कीम। दोस्तों, किसान विकास पत्र स्कीम, जिसे कि हम केवीपी के नाम से भी जानते हैं, एक सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट है जिसे कि आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकती हैं। और इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे वो आपको 9 साल 7 महीने के बाद डबल होकर वापस मिल जाएगा। इस स्कीम को 2011 में बंद कर दिया गया था, लेकिन नवंबर 2014 में इसको रीलॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किसान विकास पत्र स्कीम कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपने एक अमाउंट डिसाइड करनी है जो आप किसान विकास पत्र के अंदर जमा करना चाहते हैं। तो वो जो अमाउंट है वो आपको 9 साल 7 महीने के बाद डबल होकर वापस मिल जाएगी। और जब 9 साल 7 महीने आपकी स्कीम के कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको आपके द्वारा जमा किया हुआ पैसा और उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि डबल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और आपको गारंटीड आपके जो पैसे हैं वो डबल होकर वापस मिलेंगे। ये कोई इसी तरह ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सरकार की योजना है। और इसकी और एक खास बात ये है कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहती हैं तो आप अपने केवीपी सर्टिफिकेट को बैंक में एक सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करवा सकते हैं, जिसकी मदद से आपको लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन करने के लिए ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेजिडेंट के लिए है। कोई भी इंडियन रेजिडेंट अपने लिए एक किसान विकास पत्र परचेज कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने माइनर के ब्याह पर किसान विकास पत्र के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप अपने माइनर के ब्याह पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है वो अपने लिए एक किसान विकास पत्र ओपन कर सकता है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि आप किस तरीके से किसान विकास पत्र को ओपन कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए किसान विकास पत्र जो ओपन करना चाहते हैं वो आप कैश या फिर चेक दोनों की मदद से ही परचेज कर सकती हैं। अगर आप अपना किसान विकास पत्र चेक की मदद से ओपन करते हैं तो जिस दिन आपका चेक रिलीज होगा उस दिन से आपका केवीपी स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में कोई सेविंग अकाउंट हो, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी की अमाउंट लेने के लिए आपका बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी आपने केवीपी अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ पर आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, यानी कि आप कम से कम कितना पैसा जमा कर सकती हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जमा कर सकती हैं। तो मिनिमम आप 1000 पैसे किसान विकास पत्र में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकती हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप चाहें तो 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख
जितना भी पैसा आप चाहें इसके अंदर डिपॉजिट कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसका इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। दोस्तों ये जो पोस्ट ऑफिस और बैंक की जितनी भी स्कीम है, इनका जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज़ किया जाता है, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आपको अपने चैनल पर अपडेट दे देता हूं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो अपडेट रहेगी। तो इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब है फेब 2024, तो इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.5%। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप जिस मंथ में जिस डेट को आप अपना कोई भी सेविंग स्कीम लेते हैं, उस डेट को जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वही इंटरेस्ट रेट आपके जो आने वाले समय में आपके अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए अगले ही महीने ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो गया या ज़्यादा होगा तो उसका आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यानी कि जब आप अपनी अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो वापस कब मिलेगा। तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि इसका मैच्योरिटी पीरियड है 9 साल और 7 महीने, यानी कि 9 साल 7 महीने के बाद आपका जो पैसा है आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो मैच्योरिटी पीरियड है ये फिक्स नहीं रहता, क्योंकि इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता रहता है और उसके यहाँ पर जो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कम या फिर ज़्यादा होता रहता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि क्या हम इसे प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप किसान विकास पत्र को ओपन करने के 2.5 साल के बाद इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। तो अब हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किसान विकास पत्र कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया किसान विकास पत्र के अंदर इन्वेस्ट किया, तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.5% और इस हिसाब से आपको 9 साल और 7 महीने के बाद जो वापस अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए जमा करवाया और आपको वापस मिल गए हैं 2 लाख रुपए। तो इसी तरीके से अगर इस अकाउंट के अंदर आप 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो 9 साल और 7 महीने के बाद आपको 10 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। और अगर आप इस अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 9 साल और 7 महीने के बाद 20 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या किसान विकास पत्र स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों किसान विकास पत्र के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, यानी कि केवीपी के अंदर जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसके अंदर आपको एटीसी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जो भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे इसकी मैच्योरिटी पर, वो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है, यानी कि आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इसका जो इंटरेस्ट है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसकी मैच्योरिटी पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।